एनाफेज एम फेज के सबसे छोटा फेज है। अब इस फेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है जो काइनेटिक स्पिंडल्स अटैच हुआ था सेंट्रोमियर्स पे, अब वो रिपीटेड पुलिंग एंड पुशिंग करने लगता है। अब ये जो रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है इसके वजह से सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद जैसे हमें दिख रहा है वो पोल्स के तरफ खींचने लगते हैं, तो पोल्स की तरफ सारे मूव हो रहे हैं। अब ये जो एक एक स्ट्रक्चर है हम इसको डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आगे हम टेलोफेज के बारे में देखते हैं। टेलोफेज न्यूक्लियर डिवीजन के सबसे लास्ट फेज है। अब इस फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं देखते हैं। जैसे कि दिख रहा है कि सारे जो क्रोमोसोम्स डॉटर क्रोमोसोम्स था वो पोल्स की तरफ मूव हो चुका है। अब ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे अनकॉइल होने लगा है। मतलब जैसे प्रीवियसली हम पहले स्ट्रक्चर्स में देखें कि नेटवर्क था, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर था, वैसे फिर से बनने लगा है। अब बाहर से हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होने लगा है। अब जो काइनेटिक स्पिंडल्स था वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा है और जो न्यूक्लियोलस है वो फिर से वापस आने लगा है, वो न्यूक्लियोलस अपीयर हो रहा है। अब आगे हम सेल डिवीजन के साइटोकाइनेसिस पार्ट देखते हैं। अब हम साइटोकाइनेसिस के बारे में देखते हैं। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जहां पे मदर सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होता है। अब ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में थोड़े डिफरेंटली होता है। पहले हम एनिमल सेल्स के देखते हैं। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस एक फरो बन के होता है। ये फरो कैसा है? सपोज ये एक सेल है, इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम फरो कहते हैं। ये होने के बाद सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब जिस एरिया पे फरो बना है इसको हम क्लीवेज साइट कहते हैं। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस प्लांट सेल्स में कैसे होता है। प्लांट सेल के जो बीच वाला पोर्शन है इसमें एक लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं। इस लेयर ऑफ सेल्स को हम सेल प्लेट कहते हैं। अब ये जो सेल प्लेट बन गया है ये धीरे धीरे एक्सटेंड होकर सेल वॉल की तरफ पहुंच जाता है। सेल वॉल की तरफ पहुंचने के बाद सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन जाता है। आई होप अभी हम माइटोसिस के जो तो मेजर फेजेस होते, कैरियोकाइनेसिस जो एक न्यूक्लियर डिवीजन है और साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, इन दोनों फेजेस के बारे में हम क्लियर है। मायोसिस वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा है। मायोसिस एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब मायोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हम एक कपल को कंसिडर करते हैं जहां पे फादर के पास कर्ली टाइप ऑफ हेयर है और मदर स्ट्रेट टाइप ऑफ हेयर। अब इनके जो चाइल्ड होंगे उनके कौन कौन से टाइप ऑफ हेयर हो सकता है? एक हो सकता है कि चाइल्ड का कर्ली टाइप ऑफ हेयर है या तो स्ट्रेट टाइप ऑफ हेयर। पर कभी कभी हम ऑब्जर्व करते इन दोनों में से कोई नहीं हुआ, एक नया सा कैरेक्टर आ गया जो है वेव टाइप ऑफ हेयर। अब ये कैसा पॉसिबल हुआ? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें हम देखेंगे कि ये जो टाइप है ये दो कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन लगता है। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स मायोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। मायोसिस एक्चुअली एनवायरनमेंट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन। रिकॉम्बिनेशन के वजह से जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होता है फर्दर जनरेशंस में। अब हम मायोसिस के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम मायोसिस के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में देखते हैं। पहला जो है मायोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, मतलब सेल्स जहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब मायोसिस जो है वो डिवाइड करने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। अब सपोज ये एक सेल है जहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये थ्रू मायोसिस डिवाइड कर लिया है। इसके बाद ये 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे और हर एक डॉटर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? अब मायोसिस को हम
रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये क्यों? इधर जो सेल था मदर सेल, इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अभी ये डिवाइड होके n नंबर बन गया डॉटर सेल्स में, मतलब इस नंबर से ये रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, रिकम्बिनेशन होता है इन मायोसिस। अब मदर सेल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपस में रिकम्बाइन होके एक नए टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, जिसके वजह से एवोल्यूशन और डाइवर्सिटीज होते हैं। अब आई होप हम मायोसिस के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में क्लियर है।